नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, प्यूबर्टी। हम उन भारी भरकम बायोलॉजिकल फैक्ट्स को एक बिल्कुल आसान और स्ट्रेस फ्री ट्यूटोरियल में बदलने वाले हैं। मकसद एकदम साफ है, केयरगिवर्स के लिए इन सेंसिटिव पारिवारिक बातों को एकदम सिंपल बनाना। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। बच्चों को उनके शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में समझाना, सच कहूं तो थोड़ा नर्वस करने वाला हो सकता है। झिझक महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है, पर फिक्र मत कीजिए। आज हम एक ऐसा क्लियर और प्रैक्टिकल रोड मैप तैयार कर रहे हैं जिससे ये पूरी प्रोसेस आपके लिए कहीं ज्यादा आसान और सुलझी हुई हो जाएगी। आज के इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में हम कुछ खास बातों पर फोकस करेंगे। बातचीत की सही शुरुआत कैसे हो, क्लैरिटी के लिए डायग्राम्स का इस्तेमाल, फिजिकल चेंजेस पर बात करने के लिए एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स, वेट ड्रीम्स को नॉर्मलाइज करना और आखिर में एक सपोर्टिव माहौल बनाए रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्टेप की। इस पूरी बातचीत की शुरुआत आखिर करनी कैसे है? अक्सर केयरगिवर्स यहीं गलती कर बैठते हैं। अगर हम सीधे पल्सटाइल एलएच सिक्रीशन या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जैसे भारी भरकम मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि किसी भी बच्चे का दिमाग चक्करा जाएगा। उन्हें इस वक्त किसी मेडिकल लेक्चर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इन मुश्किल बायोलॉजिकल फैक्ट्स को आसान, तसल्ली देने वाली स्क्रिप्ट्स में ट्रांसलेट करें। बच्चे को सिर्फ इतना समझाना काफ़ी है कि देखो, तुम्हारा शरीर अब मैच्योर हो रहा है और उसमें बदलाव आ रहे हैं। बस इतना ही। इस तरह उन पर कोई कॉग्निटिव ओवरलोड नहीं पड़ेगा और वो बात को आसानी से समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। कई बार बातों से ज़्यादा चित्र समझ आते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि डायग्राम्स का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। बायोडिजिटल की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें बताती हैं कि जब भी शरीर के बदलावों को ड्रॉ करके समझाना हो तो चंकिंग का तरीका अपनाना चाहिए। मतलब सिर्फ मेन स्ट्रक्चर्स पे फोकस करें। बड़े कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि बच्चा घबराए नहीं। और हाँ, याद रखने में आसानी हो, इसके लिए अपनी ड्राइंग में 5 या उससे कम ही लेबल्स रखें। बहुत ज्यादा डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जो भी लेबल्स आप लगा रहे हैं उन्हें हमेशा ड्रॉ किए गए स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल पास रखें। इससे होता यह है कि सीखने वाले को उस नए कॉन्सेप्ट और चित्र के बीच तुरंत कनेक्शन बनाने में मदद मिलती है। उन्हें जानकारी ढूंढने के लिए अपनी आंखें इधर उधर नहीं घुमानी पड़ती। चलिए अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। विजुअल्स तो सेट हो गए, लेकिन अब असर में बात क्या करनी है? खासकर जब शारीरिक बदलावों की बात आती है तो कुछ सीधी और स्पष्ट स्क्रिप्ट्स बहुत काम आती हैं। पेरेंट्स टुगेदर से ली गई ये एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है। बात शुरू करने के लिए आप इस अनुभव को रोजमर्रा की बातों से जोड़ सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, पता है, पूरे दिन हमारे शरीर में बदलाव होते रहते हैं, जैसे रात के स्वादिष्ट खाने के बाद पेट का भर जाना और थोड़ा बड़ा महसूस होना। ये तरीका इस पूरी बातचीत को बहुत ही बॉडी पॉजिटिव और रिलेट करने लायक बना देता है। इसके बाद जो बायोलॉजिकल तौर पर सही जानकारी है उसे बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से सामने रखें। आप कह सकते हैं, जब तुम्हारा पीनिस थोड़ा फर्म या स्टिक जैसा लगने लगे तो उसे इरेक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शरीर के उस हिस्से में ज्यादा ब्लड फ्लो पहुंच गया है। बिल्कुल सिंपल और फैक्चुअल। और फिर सबसे जरूरी बात, उन्हें यह बताना कि यह पूरी तरह से नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी या सिर्फ सोकर उठने की वजह से भी हो सकता है। यह स्टेटमेंट बच्चे को पूरी तरह से तसल्ली देता है कि ये बदलाव अक्सर अपने आप होते हैं और ये एकदम हेल्दी प्रक्रिया है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। अब हम अपने चौथे टॉपिक पर आते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर शर्मिंदगी की वजह बन जाता है, लेकिन सच में ऐसा होना नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं वेट ड्रीम्स की। किड्स हेल्थ इसे बहुत ही सीधे शब्दों में समझाता है। वेट ड्रीम सोते समय सीमेन का रिलीज होना है। और अमेज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर बहुत जोर देती है कि बच्चों को कभी भी इसके लिए गिल्टी या शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अपने सपनों पर किसी का कंट्रोल थोड़ी ना होता है। इसे बातचीत में ढालने के लिए आप कुछ इस तरह शुरुआत कर सकते हैं जिससे बच्चे को अनकंफर्टेबल ना लगे। आप कह सकते हैं, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा कुछ समझाने के लिए और फिर तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकते हो। 1 मिनट का ये वादा उनके डिफेंसिव वॉल्स को तुरंत गिरा देता है। इसके बाद आप बिल्कुल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यूबर्टी के दौरान ज्यादातर लड़कों को वेट ड्रीम्स आते हैं। ये पूरी तरह से नॉर्मल और नेचुरल है। ये बस तुम्हारे शरीर के बदलने का एक हिस्सा है। उन्हें ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है कि उन्होंने बिस्तर गीला नहीं किया है, बल्कि ये उनके डेवलपमेंट का एकदम नेचुरल साइन है। फाइनली आते हैं हमारे 5वें और आखिरी स्टेप पर।
1-1 मिनट की ये स्क्रिप्ट्स तो काम कर गईं, लेकिन इसके बाद एक खुला और सपोर्टिव माहौल कैसे बनाए रखें? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और बिना शर्मिंदगी वाले उपाय अपनाने चाहिए, जैसे उन्हें गंदे कपड़े सीधे लॉन्ड्री बास्केट में डालना सिखाना या फिर उन्हें खुद अपनी लॉन्ड्री करना सिखा देना। आप सुबह नहाने का सुझाव भी दे सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से यह सब उनके डेली रूटीन का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाता है और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और हाँ, इस तरह की हर बातचीत को हमेशा एक तसल्ली भरी लाइन के साथ ही खत्म करें। जैसे जब हम अपने शरीर को बदलता हुआ देखते हैं तो थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन याद रखना, तुम किसी भी सवाल के लिए हमेशा मेरे पास आ सकते हो। ये चीज़ आपको भविष्य के लिए एक सेफ और बिना जज करने वाले रिसोर्स के रूप में स्थापित कर देती है। तो क्या ये छोटी छोटी बातें और सिंपल स्क्रिप्ट्स इस झिझक भरी बातचीत को एक उम्र भर के मजबूत रिश्ते में बदल सकती हैं? बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी को छोटे, आसानी से पचने वाले फैक्ट्स में बांटकर और सहानुभूति के साथ बात करके केयरगिवर्स बच्चों को प्यूबर्टी के इस दौर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाइड कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर शर्मिंदगी की जगह खुलापन ले ले तो इन बच्चों का आत्मविश्वास कितना मजबूत होगा।